तो लालू जी राजनीतिक रूप से भी खटारा हो गए। नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। तेजस्वी यादव आप बोलिए कि लालू जी स्वस्थ है कि नहीं? ऐसा बेटा देखा है भाई कि अपने माँ पिता को ही कह दे कि राजनीतिक रूप से खटारा हो गए। कल निशांत ने आकर बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि हमारे पिता ने काम किया है, उनको वोट दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। चुनावी साल में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाई ने नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इससे पहले भी कह चुका है कि नीतीश कुमार को वो अपने साथ अब वापस नहीं लाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक्सपायरी बता दिया है। ये कह दिया है कि 15 साल के बाद तो गाड़ी भी अलाउ नहीं होती है चलने के लिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार हैं। बातचीत करते हैं कि क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्सपायरी हो गए हैं। तेजस्वी यादव एक्सपायरी बता रहे हैं आप लोगों के नेता को। माननीय लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, इस सब लोग, सब परिवार राजनीतिक जाप कर रहा है कि नीतीश कुमार जी की राजनीति खत्म हो गई। एक्सपायरी बताया 15 वर्ष में। अगर उनके कथन को सही माना जाए तो लालू जी, राबड़ी जी एक्सपायरी थे। 15 वर्ष भी राज किए, खटारा हो गए थे। राजनीतिक खटारा बता दिया अपने माँ पिता को। घोर कलयुग है, भगवान आप ही न्याय करिएगा। तो नीतीश कुमार के बारे में इनके पिताजी 15 साल रहे, सो ये तो अपने 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 बयान से अपने गिर गए। अगर नीतीश कुमार जी के बारे में कह रहे हैं कि 15 वर्ष हो गया से ज़्यादा, 15 वर्ष में गाड़ी बदल दी जाती है, तो इसका मतलब आपका माँ पिता भी खटारा राजनीतिक रूप से हो गए थे। 15 वर्ष वो भी राज किए। ऐसा बेटा देखा है भाई कि अपने माँ पिता को ही कह दे कि राजनीतिक रूप से खटारा हो गए। ये तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना नहीं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के ना जनता के बीच में मैसेज गया, इसी साल चुनाव होने वाला, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। जनता के बीच हम भी न मैसेज दे रहे हैं कि देख लीजिए घोर कलयुग आ गया। तेजस्वी यादव ऐसे बेटा बने जो कहते हैं कि 15 वर्ष में गाड़ी बदल दी जाती है, खटारा हो जाता है। तो इनके माँ पिता क्या राजनीतिक रूप से खटारा थे, इसलिए बदल दिए गए? यह तेजस्वी यादव को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है, तबीयत ठीक है ना? अब तो कल निशांत ने आकर बता दिया, स्पष्ट कर दिया 2 बात को कि हमारे पिता ने काम किया है, उनको वोट दीजिए। ये अपील हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि 100% हमारे पिता स्वस्थ हैं। यही तो सवाल है ना नीरज जी की, स्वस्थ वाला उन्होंने जवाब क्यों दिया? काम किया वो तो बताना जरूरी है, बेटा है, पुत्र है, तो वो अपने पिता के काम को बताएंगे, लेकिन स्वस्थ बोलने की क्या जरूरत है? उनको भी आशंका है क्या विपक्ष से? वो भी डर गए हैं क्या? नहीं, सवाल पत्रकार ने पूछा। वो बीआईटी मेसरा से पास आउट है, बीटेक किए हुए है, कोई पारिवारिक माने संस्कार मिला हुआ है। किसी के पिता पर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहिएगा तो चुप रहेगा। तो वो उसने जवाब दिया। अब तेजस्वी यादव आप बोलिए कि लालू जी स्वस्थ है कि नहीं? अगर लालू जी अस्वस्थ हैं तो लालू जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष रखने का औचित्य क्या है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बर्खास्त करिए उनको। खटारा हो गए राजनीति में वो, आप ही के नज़रों में, आप ही के बयान से पुष्टि हो रही है। तो लालू जी राजनीतिक रूप से भी खटारा हो गए, तो लालू जी को हटाइए पद से। और नहीं, अगर लालू जी स्वस्थ हैं तो लालू जी को कार्यकर्ता दर्शन यात्रा में क्यों नहीं ले जा रहे हैं? राजनीतिक रूप से आप नज़रबंद क्यों कर दिए हैं उनको? बताइए। तो इतना संपत्ति सृजन करके दिया आपको, राजनीति में आपको परिवेश दिए, और आप उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि खटारा। वो नवादा से ना घोषणा किए कि हम लोग के रहते हुए बीजेपी सरकार नहीं बना देते। घोषणा तो बेचारा बहुत दिन से कर रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि हमारे पिताजी के भारत रत्न देगा यही लोग। देख लीजिए। और मैं सलाह दे रहा हूं तेजस्वी यादव जी, अभी विधानसभा का सत्र है, इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिलेगा। जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए सदन सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करता था कि इनको भारत रत्न मिले, तो आप अपने पिताजी के लिए विराजकीय संकल्प दीजिए। सदन के अंदर विमर्श होगा कि लालू जी को कौन रत्न मिलना चाहिए। हिम्मत है तो राष्ट्रीय जनता दल प्रस्ताव दे, सदन के अंदर प्रस्ताव तो दे दे। चैलेंज नहीं, सलाह दे रहे हैं। कुछ पढ़ने लिखने का काम करिए, खाली हल्ला मत करिए सदन में। ये दीजिए ना, तब ना सब बतवा खुलेगा।
कि कौन रत्न की पात्रता लालू जी में है, तो वहाँ हमारे माननीय सदस्य बोलेंगे ना एनडीए के। अच्छा, तेज प्रताप यादव बार बार बोल रहे कि नहीं चाहिए नीतीश जी, नहीं चाहिए नीतीश जी। अरे वो मजा ले रहे हैं भाई से, बड़ा बेटा है ना भाई, बताइए तो, पढ़ा लिखा, पटना विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा बड़ा बेटा, और लालू जी के शैली में राजनीति करने का अनुभव, ये तो एक के विधानसभा से, वो दो विधानसभा से चुनाव जीत के आए हैं, तो स्वाभाविक उनको लेके घूम नहीं रहे हैं ये, तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। मतलब आप लोग भी नहीं चाहते कि फिर से नीतीश जी और आरजेडी साथ आने का कहाँ सवाल अब है, अब तो वो बीते दिनों की कहानी हो गई। कुछ खेला नहीं होने वाला है। नहीं, मेला लग रहा है, मेला सब एनडीए का जिला स्तर पर मेला लग रहा है। तो देखिए, तेज प्रताप यादव के बयान के बाद तो बिहार की राजनीति गर्मा ही गई थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, ऐसा बयान दिया गया है। साथ ही साथ एनडीए का बिहार में मेला लग रहा है। क्या कुछ कहे जदयू एमएलसी नीरज जी, ये आपने भी सुना। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।